धर्म भी बलिदान मांगता है। मैं निवेदन करूंगा, धर्म की रक्षा के लिए सबसे पहले अपनी बुराइयों का बलिदान कीजिए, अवगुणों का बलिदान कीजिए, अहंकार का बलिदान कीजिए, लोभ को त्याग कर दीजिए और सत्संग की गंगा में डुबकी लगाइए। जब जब हो ही धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, हरें सकल सज्जन भव पीरा। जो श्लोक गीता में है उसको रामायण में हिंदी में अनुवाद हो गया है। जब जब हो ही, सब गाइए, धर्म की हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी। जय हो। जब जब हो ही धर्म की हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। तब तब प्रभु धरि, सब बोलिए, मनुज शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। जब जब हो ही धर्म की हानि। एक आदमी धर्म तोड़ता है, धर्म छोड़ता है, धर्म को खंडित करता है, हजारों को उलझन हो जाती है। गाते रहो तुम, मैं सुनाता रहूं, तुम गाते रहो। राजस्थान में मेरा सत्संग था, 3 बहुएं मुझे धन्यवाद देने के लिए आई। उन्होंने कहा शांति मिली। तुमने कहा सत्संग सुनने आप आई थी? तूने कहा मैं नहीं आई थी, लेकिन मेरी सासू आई थी। मैंने कहा सासू की सुनने से तुमको कैसे शांति मिली? बोले हम सासू से ही अशांत थे, सासू सुधर गई तो हमें शांति मिल गई। सासू धर्म से विचलित हो रही थी। ज्यादा किसी की जिंदगी में इंटरफेयर मत करो। तुम ये मत सोचो कि मेरी बहू मेरे जैसी साड़ी पहने, धोती पहने, नहीं पहनेगी। जमाना बदल गया है। सासें आगे को धोती सिर से खींचकर निकालती थी जिसको घूंघट बोलते थे, और बहुएं जो है उतनी ही धोती पीछे को लटकाती है जिसको ऊंघट बोलते हैं। अब बहू से पूछो कि पीछे क्यों लटकाती, तेरे को मुंह पता नहीं मुंह आगे है कि पीछे है, वो पीछे को फेंकती धोती है, आधी पीठ भी दिखाई दे रही है। अब ये सासू और बहू के बीच की बहुत बड़ी टेंशन है कि ये कितना वैधी है, पीछे को सब धोती फेंकती है और आगे मुंह खुला रखती है। लेकिन ये समय की लहर है, इस लहर में जो न बहे वो तो महान है, पर इस लहर में तो कोई ही बिरले बचेगा, बाकी सब डूब जाएंगे। ये पश्चिम तरफ से लहर आई है, अमेरिका तरफ से लहर आई है, इंग्लैंड तरफ से लहर आई है, और लहर बहुत जोर से आई है। कहते हैं पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हम पर पड़ रहा है। पाश्चात्य संस्कृति नहीं है, पाश्चात्य विकृति है। संस्कृति कहाँ वहाँ है? संस्कृति तो तुम्हारे भारत में है, भारतीय संस्कृति। ये पश्चिम देश, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, इन देशों की विकृति हमारे देश में आ रही है। इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया एक साथ जुड़ चुकी है। सज्जनों,
इस विकृति से अपने आप को बचाओ। 50% लोग अमेरिका में ऐसे हैं जिनको नींद ठीक नहीं आती है। 30% लोग ऐसे हैं जो अर्ध पागल हैं और 10% ऐसे हैं जो पूर्ण पागल घूम रहे हैं अमेरिका में। इस भारतवर्ष में पागलों का परसेंटेज कम है, लेकिन अगर अमेरिका की विकृति यहाँ आ गई तो यहाँ भी पागल कम नहीं रहेंगे, यहाँ भी पूरे पागल हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, किसी के गुण सीखो, विज्ञान का चमत्कार सीखो, विकास सीखो, लेकिन विनाश करने वाले उसके अवगुण मत सीखो। आज जो यहाँ माता पिता का सम्मान है, आज जो इस भारत देश की धरती पर सास बहू के रिश्ते हैं, पति पत्नी के रिश्ते हैं, मैं आपसे कहूँगा पूरी दुनिया में घूम लो, ये भारत जैसी धर्म मर्यादा कहीं आपको नहीं मिलेगी। ये ऋषि मुनियों की देन है, साधु संतों की देन है, ये प्रवचन की देन है, सत्संग की देन है, राम कथा कृष्ण कथा की देन है, जो हमारी आपकी मर्यादा, हमारा आपका धर्म सुरक्षित है। इसलिए खूब सत्संग सुनो, बहुत सुख मिलेगा, शांति भी मिलेगी। पुत्र धर्म को ख्याल करना कि पुत्र का धर्म क्या होता है। कहीं माया के आकर्षण में आकर पुत्र बनाम शत्रु न हो जाना। अपने माता पिता को सुख न दे सको तो अपने व्यवहार से, अपनी आदतों से, अपने स्वभाव से, अपने चरित्र से उनको दुख भी मत देना। यदि तुम किसी की बहू हो, जिस घर में तुम गई हो उस घर की शोभा बढ़ाना, कले कलेश न बढ़ाना। घर में ऐसा वातावरण तैयार करना, घर मंदिर जैसा हो जाए। सासू को गौरा ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे खोजे, घर ही को मंदिर बना दे। आलस्य न करना, सवेरे समय पर उठ जाना, झाड़ू लगाने में भी संकोच न करना, प्रेम से झाड़ू निकाल लीजिए। पोंछा लगाइए, घर को साफ कीजिए, बर्तन भी मांज लीजिए। बैठकर सत्संग सुनते रहो। गुजरात में, इंडिया में जिनका प्रेस छपाई में दूसरा स्थान है, गुणवंत भाई दबे उनका नाम है। उनके घर में गया तो वो प्रेस चले गए थे, घर सोना साना देखा तो डरते डरते हम लोग घुसे, कोई नहीं दिखा तो घर के पीछे गए, बंगला टाइप से था। तो सासू बहू दोनों 50-60 कपड़े पीट पीट कर धो रही थी। गुणवंत भाई दबे अपने घर में बता कर गए थे, सफ़ेद पगड़ी वाले, सफ़ेद ड्रेस वाले महात्मा आएंगे, उनको रोक लेना। जब उन्होंने हम लोगों को देखा तो कपड़े छोड़ करके पीछे के रास्ते से वो महिलाएं अंदर घर में आकर दूसरे कपड़े पहनकर, भीगे कपड़े बदलकर गेट खोला तो अंदर गए। तो हमने पूछा क्या कपड़े आप लोग ही धो रहे थे? तो उन्होंने कहा कि इंडिया में दूसरा स्थान है प्रेस के मामले में। 200 रुपये लेकर मेरे पति जी आए थे अहमदाबाद में। आज अरबों खरबों की संपत्ति है, सैकड़ों एकड़ जमीन है अहमदाबाद में, लेकिन गुरुवर आज भी हम झाड़ू अपने आप लगा लेते हैं और कपड़े सब हम सास बहू मिलकर धो लेते हैं, और कभी कोई हमारे घर में विवाद झगड़ा नहीं है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि इतना धनवान व्यक्ति, उसके घर की महिलाएं छोटे छोटे काम भी कर रही हैं। जब तुम कार्य करते हो तो उससे कई फायदे होते हैं।
कार्य करने से अहंकार भी नष्ट होता है। कार्य करने से शरीर का व्यायाम होता तो बीमारी दूर होती है। कार्य करने से परस्पर प्रेम भी होता है। कार्य करने से व्यवस्था अच्छी बनी रहती है। कार्य करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और कार्य करने से आप में बुराइयां बहुत कम आएंगी। बैठे रहने से बुराइयां भी बहुत आएंगी, बीमारियां भी बहुत आएंगी, अहंकार भी बहुत आएगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, हर व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। तुम जिस योग्य हो वो कार्य करो। यदि तुमको कंप्यूटर चलाना आता है तो मन लगाकर कंप्यूटर चलाइए। यदि जरूरत है उस समय झाड़ू लगाने की तो झाड़ू भी लगा लीजिए, और यदि ज़रूरत है कपड़े धोने की तो कपड़े भी धो लीजिए, और यदि ज़रूरत है रात में जागने की तो जागकर पहरा भी दीजिए। समय और परिस्थिति को पहचानिए। जब जैसी जहाँ ज़रूरत हो वैसे कार्य को करने के लिए तत्पर रहिए। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। बहु होने का धर्म निभाओ, घर में सुख शांति पैदा करो। यदि तुम किसी के पिताजी हो तो पिता का अर्थ क्या होता है? पिता का अर्थ ऐसा नहीं है कि दारू पीता है और पता ही नहीं पिता पड़ा है। तुम्हारे ऊपर पूरा परिवार डिपेंड है। सब आशा लगा कर बैठे हुए हैं कि मेरे पिताजी हैं। पितृ धर्म निभाइए। अपनी संतान का ख्याल कीजिए। अपने घर के अंदर ऐसा वातावरण मत बनाइए कि कलह कलेश पैदा हो। घर को सुंदर बनाइए, सफाई भी रखिए और घर में प्रेम का वातावरण तैयार कीजिए। रावण भी तो किसी का पिता था, राम भी किसी के पिता थे। पिता बनो तो राम जैसे पिता बनो, रावण जैसे पिता मत बनो। वे आचरण कीजिए, वे कर्म कीजिए जिससे अपने बेटों के सामने भी तुमको शर्मिंदा न होना पड़े। चरित्रवान बन करके जियो। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ी प्यारी कथा है। मैंने सुना है किसी शहर में एक आदमी रहता था। उसके एक ही बेटा था। वो अपने बेटे से बार बार कहता था कि अब तेरी उम्र हो गई, शादी तू कर ले। तो लड़का कहता था, पिताजी आप मेरे पीछे मत पड़ो, क्योंकि मैंने सब देख लिया है कि तुमने शादी किया है तो तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, इसलिए मैं नहीं करूँगा। तो बाप ने कहा, तर्क मत कर, बात माना कर। तो बेटे ने कहा, तुम बात ही मत करो तो तर्क भी नहीं होगा। बार बार कहते शादी कर लो, शादी कर लो। शादी में बहुत उलझन है, टेंशन है। बाप समझा के हार गया, बेटा नहीं माना। तो बाप ने बेटे की माँ से कहा, तू भी तो कुछ समझा, तू तो कुछ कहती नहीं है। तो माँ ने भी समझाना शुरू किया, रिश्तेदारों ने भी समझाना शुरू किया। साधु बनने के लिए कोई समझाता नहीं है कि तुम साधु बन जाओ, महात्मा बन जाओ, महान पुरुष बन जाओ, कोई नहीं। हमारे साथ में जितने साधु आए हैं, इसमें एक दो साधु ऐसे हैं जिनके माता पिता ने समझा के साधु बनाया है, और बाकी सब भाग भोग के ही आए हैं। अभी कल फर्रुखाबाद से फ़ोन आया था कि मैं संत होना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, देर किस बात की? बोले पिताजी छुट्टी नहीं दे रहे। तो हमने कहा, पिताजी से समझा के बता दो। बोले बहुत समझाया हूँ, वो सब हमको समझाते हैं कि संत मत बनना। संत बनना तो बहुत बड़े पुण्य का काम है। संत फ्री लाइफ हो जाता है। आज हम संत न होते तो हम भी चकई चकधुम मकई के अलावा तिकड़िक तिकड़म में फंसे रहते, हम अपना खिचड़ी पकाते रहते। लेकिन संत बन गए, सब छुट्टी।
जो भी मेरा परिवार है यही परिवार है, यही माता पिता हैं और यही भाई बहन है, बस सारा काम खत्म हो गया। अब मैं चाहे बेंगलोर में प्रवचन करूं, चाहे बॉम्बे में करूं, चाहे अमेरिका में करूं, चाहे वहीं रह जाऊं, चाहे कनाडा चला जाऊं, चाहे जहां रहूं, कोई टेंशन नहीं, पीछे कोई लफड़ा नहीं। तंबौर में आया हूं, 3 दिन आनंद से रह रहा हूं, कोई चिंता नहीं। स्कूल में भी सो जाता हूं, कभी गेस्ट हाउस में सो जाता हूं, कभी किसी का मकान खाली होता है उसमें सोता हूं। लेकिन नियम है कि मैं 99% वहीं विश्राम करता हूं जहां पर माताएं बहनें निवास न करती हो। ये नियम है, क्योंकि हम ब्रह्मचारी संत हैं। हम सब, हमको हनुमान जी का रोल अदा करना है। तो उस बालक को ज्यादा जब प्रेस किया तो बालक ने कहा कि माँ तू क्यों परेशान है, क्या शादी करने से तेरे को सुख मिला है? तो माँ ने कहा बेटा सुख तो नहीं मिला है। तो क्या मिला है? बेटा टेंशन मिली है, उलझन मिली है, दुख मिला है, बहुत अशांति है। तो माँ तुम मेरी शादी के लिए क्यों मुझे धक्का मार रही है? बेटा बिना शादी के सब कहाँ रह सकते हैं, मन इंद्रियों को बस में करना कठिन है, इसलिए बेटा शादी कर लेगा तो कम से कम मान सम्मान तो बचा रहेगा। बिना शादी के सब लोग नहीं रह सकते। ये संसार के भोगों को त्याग करना ये सबके बस की बात भी नहीं है। इसके लिए लोग जान दे देंगे, मर जाएंगे। कितने लोग गीत गाते हैं, मेरी जान जा रही है, मेरी खोपड़ी उड़ी जा रही है, टांग कटी जा रही है, मैं उल्लू हो गया हूँ, गधा बन जाऊँगा। ऐसे उल्टे पलटे गीत गाते हैं। क्यों गाते हैं? ये भी लोग गाते हैं मैं जान दे दूँगा और मैं गर्दन काट दूँगा, मर जाऊँगा, मार डालूँगा, प्यार हो गया, बदतमीजी हो गई, उल्लू बन गई। मैं तो देखता हूँ मूर्खों की कथा तो मेरे को हंसी आती है। अरे तुम्हारे भाग्य में ही सब दुख उलझन लिखी है, इसमें कौन सुख है? आखिर इन इंद्रियों को अंत में तुम बस में करते हो। जो लोग इंद्रियां बस में नहीं कर पाते हैं और गलती कर बैठते हैं, फिर जेल में जाते हो, 6 साल जेल में रहते हैं, तो मजबूरी में जेल के अंदर इंद्रियों को बस में करना पड़ता है। अगर जेल के बाहर ही बस में कर लेते तो शायद जेल के अंदर जाकर दुख नहीं उठाना पड़ता। कुछ लोग कहते हैं शराब पिए बिना जी नहीं सकता हूं। एक्सीडेंट हो गया है, 3 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती है, शराब देखा नहीं है और जिंदा है। कैसे जिंदा हो? झूठा कहीं का, कहता शराब बिना जी नहीं सकता। माँ के गर्भ के अंदर तूने कौन सी शराब पी थी? कैसे जिंदा था तू? कौन बीड़ी पी रहा था? गर्भ के अंदर जिंदा थे और पैदा हुए तब जिंदा थे, बचपन में जिंदा थे, शराब बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं पीते थे। अब 20 साल की उम्र में सारे अवगुण करना सीख लिया और कहते हो बीड़ी बिना हम जी नहीं सकते। नंबर 1 का झूठा आदमी। अभी बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में भर्ती रहे तो सब बीड़ी पीना बंद है और जिंदा है वो, और जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चढ़ रही है। ये सब झूठी बातें हैं कि हम जिंदा नहीं रह सकते। तो माँ ने समझाया कि बेटा संत होना तो भगवान से भी बड़ा कार्य है, लेकिन ये संत सब हो नहीं सकते। और संत हो जाओ तब तो इस धरती को तुम स्वर्ग बना दो, बन जाओ फकीर साधु संत। लेकिन मेरी इच्छा है तू इकलौता बेटा है, शादी कर ले। तो उस बेटे ने कहा ठीक है माँ, मैं विचार करूंगा। तो उस बेटे ने सवेरे सोकर उठ करके पिता के पैर छुआ और पिता ने पूछा कि तेरे दिमाग में कुछ समझ में आया कि नहीं आया? 6 महीने से तेरे पीछे पड़ा हूं, शादी कर शादी कर शादी कर। तो उसने कहा समझ में आ गया आज रात में। बोले क्या आया? कहा शादी कर लूंगा। बस ठीक? बोले ठीक है। बोले शर्त है कि पड़ोसी की जो लड़की है उसके साथ शादी कर सकता हूं।
तो बाप ने कहा, मूर्ख, उस लड़की के साथ तू कभी शादी नहीं करेगा। बोले क्यों? कहा वो लड़की तेरी बहन लगती है। बोले कैसे? कहा वो ऐसे बहन लगती है कि उस लड़की की माँ के साथ मेरा गलत संबंध है, इसलिए तेरी बहन लगती है। बेटे को बड़ा दुख हुआ कि बाप की ये दशा है। तो बेटे ने बाप के पैर छुए, क्षमा मांगा कि पिताजी अब मैं शादी करूंगा ही नहीं, सब झंझट खत्म। अब वो बहन लगती है, ये क्या है सब। शाम को बेटा जब घर आया और माँ के पैर छुआ तो माँ ने कहा, तेरे पापा बहुत परेशान दिखते हैं, तू कुछ राहत दिया कि नहीं? बोले मैंने उनसे कहा कि पड़ोसी की लड़की के साथ विवाह कर लूँगा। तो पापा ने कहा वो तेरी बहन लगती है, तो उसके साथ शादी नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी माँ से मेरा गलत संबंध है, तो मैं नहीं करूँगा माँ। तो माँ ने कहा, रे पागल, तेरे पापा को क्या पता, वो लड़की तेरी बहन नहीं है। क्यों? कैसे नहीं मेरी बहन है? पापा ने कहा है। बोले तेरे पापा को क्या पता, तुझे क्या पता, क्योंकि तू इस पापा का ही नहीं है, तू दूसरे पापा का है, इसलिए शादी कर ले जाकर। टोटल नालायक लोग भरी हुई है, कौन समझा जाए। ये पिता का धर्म नहीं है, ये माँ का धर्म नहीं है। आप धर्म से विचलित हो गए हैं। दाल चावल का तुम व्रत रहते हो, सब्जी रोटी का व्रत ले लेते हो। मैं निवेदन करूंगा, जरा पत्नी व्रत, पति व्रत भी तो ले लो, ब्रह्मचर्य का व्रत ले लो, नशा व्यसन त्यागने का व्रत ले लो, गाली न बकने का व्रत ले लो। गाली नहीं बकूंगा ऐसा व्रत संकल्प लीजिए। ये दाल चावल छोड़ने से कुछ नहीं होगा। एक दिन दाल चावल छोड़ दोगे, दूसरे दिन मुर्गा खाओगे, बकरा खाओगे, क्या मतलब निकला? इससे अच्छा तुम रोज चावल ही खाओ तो ठीक है। बीड़ी ना पीने का व्रत ले लो, सिगरेट ना पीने का व्रत ले लो, तंबाकू ना खाने का व्रत ले लो। ये व्रत आपके जीवन को धन्य करेंगे। कोकिला नाम स्वर रूपम स्त्री नाम रूपम पति व्रतम विद्या रूपम कुरूपा नाम क्षमा रूपम तपस्वी नाम। कोयल का सुंदर रूप यदि कुछ है तो उसकी मीठी बोली है। स्त्री का सुंदर रूप और सौंदर्य उसका कुछ है, आभूषण है, गहना है, तो पतिव्रता धर्म है। जो स्त्री पतिव्रता होती है और जो पुरुष पत्नी व्रता होता है, उनमें एक शक्ति पैदा हो जाती है। वो किसी के प्रति शुभ सोचते हैं तो उसके लिए शुभ होता है, अगर किसी के प्रति अशुभ चिंतन करते हैं तो उसका अशुभ भी हो जाता है। इतनी शक्ति उनमें आ जाती है। जिस साधु का ब्रह्मचर्य व्रत शुद्ध है, वैराग्य शुद्ध है, त्याग शुद्ध है, तप शुद्ध है, वो साधु जिसके बारे में शुभ चिंतन करेगा तो उसको शुभ लाभ होगा, और जिसके बारे में अशुभ चिंतन कर लेगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना कि आशीर्वाद चाहिए महाराज, दुआएं चाहिए आप फकीरों की। कहाँ से मिलेंगी दुआएं? आशीर्वाद आज भी बहुत है। आशीर्वाद देने वाला पात्र होना चाहिए, आशीर्वाद लेने वाला पात्र होना चाहिए। आशीर्वाद कब नहीं है? आशीर्वाद तो ढेर सारा है, लेकिन सबके मुख से बोला हुआ आशीर्वाद फलित नहीं होता है। आशीर्वाद बोलने वाला मुख भी इतना पवित्र होना चाहिए, कमल मुख हो। आशीर्वाद मांगने वाला व्यक्ति भी ऐसा पात्र हो, तब आशीर्वाद फलित हो जाता है। ऐसा नहीं कि आशीर्वाद नहीं फलित होता है, फलित होता है। अभी हमारे पास में पिछले साल
दानपुरवा गांव है एक, इस सूरतगंज ब्लॉक में, बाराबंकी जिले में, रामनगर तहसील, फतेहपुर के पास। जिनके घर में मैं 24 साल से जाता था, तो आंगन में बैठा पिछले साल, तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि प्रणाम कर ले, आशीर्वाद ले ले। तो मुझे कुछ पता नहीं था क्या है लफड़ा। प्रणाम किया और बैठ के रोने लगी उनकी बेटी। तो हमने कहा क्या बात है? बोले कई साल हो गए शादी हुए, कोई संतान नहीं, बेटा नहीं। तो हमने कहा तो रोते क्यों हो? हम लोगों के तो कोई नहीं, हम नहीं रोते। तुम्हारे खाली बेटा नहीं, उसके लिए रोते क्यों? बोले कुछ कर दो आप। तो हमने कहा मैं क्या कर सकता हूं? तुम अगर पुण्यवान हो, पुण्य के पात्र हो, तुम्हारी पात्रता में पुण्य भरा हुआ है, तो दिया हुआ आशीर्वाद फलित हो सकता, नहीं तो वह अस्खलित हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा सेव फल ले आना तुम, और मैं गुरु मंत्र पढ़ के दे दूंगा। दे दिया, संतुष्ट हो गए। जैसे जैसे बताया कि आधा आधा पति पत्नी खा लेना, खा लिया। अभी उस बेटी का बाप आया, महमूदाबाद के पास दमदापुर में मेरा सत्संग था। प्रसिद्ध कथावाचक महेंद्र सिंह पंडित मर्दुल जी करा रहे थे, जहाँ पर 10 कथावाचक और इकट्ठे हुए थे, सभी सेवा में लगे हुए थे। कथाकार और प्रवचनकार में भी सम्मेलन होना चाहिए। सैकड़ों कथाकार हमारे चैनल में हैं, मैं उनको भी प्रेम करता हूँ, वे मुझसे प्रेम करते हैं। तो कथाकार महोदय ने सत्संग रखा था, जबकि उनकी कथा में खुद ही 6-6 जनरेटर चलते हैं, 5-5 हजार लोग बैठते हैं। लेकिन उन्होंने कहा गुरुदेव आपका प्रवचन होना चाहिए, मेरे द्वार पर होना चाहिए, मैं खुद जजमान बनूंगा। तो वहाँ उस बेटी के बाप आए, बोले गुरुदेव आशीर्वाद फलित हो गया है। तो हमने कहा फिर? बोले बस प्रोग्राम दीजिए, उसी के उपलक्ष्य में 2 लाख खर्चा करके प्रोग्राम करना है। तो हमने कहा फिर? बोले फिर आप जो बताओ वो करना है। तो हमने कहा प्रोग्राम तो साल बाद होगा, लेकिन अभी से उस गांव की कुंवारी कन्याओं को कुछ खीर पूड़ी खिलाइए, कुछ पुण्य कीजिए, तो बालक जो आशीर्वाद से आए वो सुरक्षित रहे। ये पुण्य से ही आया है, प्रोग्राम हो न हो, लेकिन ग्राम में ही दान पुण्य शुरू करो। बोले चलो ठीक है, ऐसा करता हूँ। आपके घर में कोई तकलीफ हो, कोई आपकी मनोकामना अधूरी हो, तो मैं निवेदन करूँगा किसी महान संत का स्मरण करके, इष्ट देव का स्मरण करके आप अपने पवित्र हाथों से, पवित्र मन से पुण्य कीजिए, सेवा कीजिए। बच्चों की सेवा, कुंवारी कन्याओं की सेवा, किसी की बेटी का विवाह है उसमें मदद कीजिए, सत्संग समागम कराइए, तो इस पुण्य से ही आपकी जो मनोकामना अधूरी है वो पूरी हो जाएगी। इस संसार में सभी पुण्य और पाप का ही खेल चल रहा है, और कुछ भी नहीं है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांधे जात जंजीर। तोताराम चौरसिया से कहूंगा हाथ जोड़कर थोड़ा नमस्कार कर लीजिए सबको, ताली बजा के अभिनंदन। विजय सिंह प्रबंधक से कहूंगा तुम भी हाथ जोड़ के नमस्कार करो, जोर से ताली बजाना। क्या रहस्य है ये? इनको इसलिए नमस्कार करवा रहा हूं कि इनका दिल भर गया है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। गुरुवर भी आ गए और सुनने के लिए भक्त भी आ गए। आयोजक, जजमान, संयोजक, सहयोगी क्या चाहता है कि सुनने वालों का काफिला इकट्ठा हो जाए,
और गुरुवर भी विराजमान हो जाए। कोकिला नाम सर्वरूपम स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम विद्या रूपम कुरूपाणाम। कोई व्यक्ति शरीर से कुरूप है लेकिन उसके पास में विद्या है, गुण है, कला है, तो उसकी विद्या ही उसकी शोभा है। शरीर से सुंदर है लेकिन आप में कोई गुण नहीं, कोई कला नहीं, तो सुंदरता किस काम की। जैसे कोई प्लास्टिक की स्त्री हो, प्लास्टिक का आदमी हो, सुंदर तो है लेकिन कोई काम का नहीं है, ना तो चाय बनाएगा ना राम राम करेगा, बस खड़ा है कपड़ा पहने। आपने देखा होगा कपड़े की दुकानों पर प्लास्टिक के स्त्री पुरुष खड़े रहते ना, देखा है? टाई बांधे खड़े हैं, कोट पैंट पहने खड़े हैं, साड़ी पहने खड़ी है स्त्रियां। कभी कभी धोखा हो जाता है, सचमुच खड़ी है कोई स्त्री क्या, लेकिन वो प्लास्टिक की है। ऐसे कितने लोग प्लास्टिक के हो चुके हैं, कोई काम के नहीं रह गए, प्लास्टिक के बन गए। इस शरीर का सही उपयोग कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, सेवा कीजिए। जैसे हमारे अंसारी साहब समाज सेवी में नाम आता है, उनको ये उपाधि दी गई है समाज सेवी। ये कोई साधारण उपाधि नहीं है। लोग छोटे से परिवार की सेवा नहीं कर पाते, एक माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते, समाज की तो बात ही छोड़। वो समाज सेवी, समाज में ऐसा नहीं केवल मुस्लिम समाज के सेवी, समाज में मानव समाज के सेवी। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो यहाँ सब एक कैटेगरी बनी है, बाकी वास्तव में तुम मानव समाज के व्यक्ति हो। और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इस मानवता धर्म को निभाइए। कहते हैं कि शक्कर में से नमकीन निकल जाए, खारीपन निकल जाए, और नमक में से नमकीन निकाल दिया जाए तो नमक का अस्तित्व खत्म हो जाता है। शक्कर से मिठास निकाल दी जाए तो शक्कर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। और मानव में मानवता निकाल दिया जाए तो मानव का व्यक्तित्व खत्म हो जाता है। जैसे आप हलवाई की दुकान पर जाते हैं, मीठा खरीदते हैं, 1 किलो बर्फी लेते हैं, हलवाई कहता 300 रुपये किलो की बर्फी है, तुम कहते हो 1 किलो तौल दीजिए और पैकिंग अच्छी लगा दीजिए। डबल पैकिंग मार दो, रबड़ भी डबल चढ़ा दो ताकि मजबूती से घर तक पहुंच जाए। कुछ समैया है घर में, समागम है घर में। जिसको तुम समागम कहते हो उसको गुजरात में समैया बोलते हैं। हलवाई मुस्कुराता है, खुश होता है कि मजबूत पैकिंग लगा दूंगा, क्योंकि 50 रुपये किलो दफ्ती का डिब्बा है, 300 रुपये किलो बर्फी है। अगर 50 ग्राम भी डिब्बा चढ़ गया तो 50 रुपये किलो वाला डिब्बा वो 300 रुपये किलो में बिक जाएगा। इसलिए हलवाई को बर्फी में कम प्रॉफिट है, डब्बा में ज़्यादा प्रॉफिट है। ये तुमको पता नहीं है। तुम डब्बा देखते हो कि डब्बा अच्छा लगा होना चाहिए, पैकिंग टॉप की होनी चाहिए, और जितनी वजन अच्छी पैकिंग लगवाते जाओगे हलवाई का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। लेकिन बिना पैकिंग के हाथ पर लेकर आओगे, कुछ तो लगाना भी पड़ेगा। अब जब वो बर्फी डब्बा के अंदर रख दी जाती है तो डब्बे का सम्मान बढ़ जाता है, आदर बढ़ जाता है, डब्बे की कीमत बढ़ जाती है। डब्बे को हाथ में पकड़ लिया जाता है, थैले में संभाल कर रखा जाता है। वो बर्फी से भरा हुआ डब्बा जब तुम घर को लेकर आते हो, टेबल पर रख देते हो और खोलते हो डब्बा और सबको बुलाते हो कि आइए बर्फी सब लोग खाइए, आज खुशी का समय है क्योंकि बेटा प्रथम स्थान लाया है। सभी लोग आकर के एक एक पीस बर्फी निकाल करके खा लेते हैं। डब्बे से बर्फी सब खाली हो जाती है। अब डब्बे से जब बर्फी निकल गई, वो दफ्ती का डब्बा खाली हो गया, तो फिर उसको क्या करते हैं, कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। जब तक उस दफ्ती के डब्बे में बर्फी थी तो 50 रुपये किलो मिलने वाला दफ्ती का डब्बा 300 रुपये किलो में तौल गया था,
और उस डब्बे को आदर सम्मान के साथ में घर तक लाया गया था, टेबल पर रखा गया था। लेकिन जब बर्फी का साथ छूट गया तो वो डब्बा कूड़ेदान में डालने लायक हो गया। याद रखना, ये हमारा आपका शरीर तो दफ्ती का डब्बा है, मानव शरीर, इसके अंदर मानवता की बर्फी भरी हुई है। अगर मानवता की बर्फी निकल गई तो ये दान में डालने लायक हो जाएगा। मेरे पास में निवेदन था कि ये डब्बा वाली कहानी सुना देना, तो राम चौरसिया ने कहा था, मानवता के बिना मानव कैसा, आदमियत के बिना आदमी कैसा। प्रेम और करुणा बरसाइए, स्नेह की नदी बहाइए। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाइए। कले कलेश लड़ाई झगड़ा, रोज रोज टेंशन, इस तनाव को खत्म कीजिए। गम खा लीजिए, छोटे बन जाइए, अपने आप को नन्हा मान लो। नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब, सब ही घास जर जात है दूब खूब की खूब। बड़ों को प्रणाम कर लो। स्वभाव में सरलता और नम्रता लाइए। अनुशासन में रहना सीखिए। नियम और अनुशासन को भंग मत कीजिए, क्योंकि अनुशासन विहीन मनुष्य, अनुशासन विहीन प्राणी कभी सुखी सुरक्षित नहीं रहता है। मैंने सुना है एक हाथी तालाब में स्नान करने गया। हाथी तालाब के किनारे पहुंचा तो एक मेढक बैठा था, बड़ा मेढक। उसने हाथी से कहा, रुक जाओ खबरदार, बिना इजाजत तालाब के अंदर पैर मत रखना, नहीं तो ऐसी लात मारूंगा कचूमर निकल जाएगा तुम्हारा। तो हाथी हंसा और बोला कि अरे मेढक, क्या तू भी किसी गिनती में है? तू मेरे लात मारेगा? छोटा जीव बड़ी बात करता है। हाथी ने मेढक की बात को अनसुनी कर दिया और तालाब में घुस गया। मेढक बहुत चिल्लाया, बहुत हल्ला मचाया। हाथी निडर होकर तालाब में खूब स्नान किया, बाहर निकला चला गया। अपने मेढकों की सेना से कहा, आ जाओ इस हाथी को पकड़ो। जितने मेढक सामने आए, हाथी के चौड़े पांव के नीचे दबकर कुचल गए सब। मेढकों को बड़ा दुख हुआ कि अकेला हाथी हजारों मेढकों के बीच में तानाशाही करके चला गया और हमको कुचल कर मार गया। चलो शिव जी के पास चलते हैं और शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी रक्षा करें, ताकि हमारे यहाँ कुछ सिस्टम बना रहे। शिव जी के पास गए और शिव जी से मेढकों ने प्रार्थना किया कि हमारी रक्षा के लिए कुछ इंतजाम कीजिए। मनमाने लोग हमारे घर में तालाब में घुस पड़ते हैं। शिव जी ने कहा कि अब तुम मेरे दरबार में आए हो तो खाली हाथ क्या लौटाऊं, जाओ, मैं अपना वाहन तुम्हारी सुरक्षा में भेज रहा हूं। और शिव जी के वाहन को आप जानते होंगे, शिव जी का वाहन क्या है? शिव जी का वाहन बैल है। शिव जी बैल पर बैठते थे, तुम बैलगाड़ी पर बैठते थे। बैल और बैलगाड़ी लगभग एक ही बात है। शिव जी का वाहन बैल है, गणेश जी का वाहन चूहा है। जितने देवी देवता हैं, किसी का वाहन मुर्गा है, किसी का बकरा है, किसी का शेर है, किसी का बैल है, किसी का। लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। लक्ष्मी उल्लू पर बैठती है। जिसके ऊपर लक्ष्मी बैठे वो सावधान न रहे तो उल्लू बना देती उसको। लक्ष्मी वहीं बैठती, उल्लू बन जाता था, फिर उसका दिमाग सही नहीं रहेगा, लक्ष्मी का गुलाम हो जाएगा।
लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। तो शिव जी ने अपना वाहन भेजा कि जाओ मेढकों की सुरक्षा करना। शिव जी का बैल जब पहुंचा, तालाब के चारों ओर बैल राउंड कर रहा है कि भाई मेढकों को कोई कुछ नहीं कर सकता है। उस बैल के राउंड करने में हजारों मेढक बैल के पांव के नीचे रौंद कर मर गए, कुचल गए। तो मेढक सब फिर मीटिंग करके पहुंचे शिव जी के दरबार में कि अपना वाहन वापस बुला लो, इसी के नीचे हम बहुत मर गए, ये मेरी सुरक्षा नहीं किया, इसमें हम बहुत मर गए, इसे नहीं चाहिए, कोई दूसरा सुरक्षा कवच भेजिए। शिव जी ने कहा जाओ कुछ इंतजाम करूंगा। 7 दिन के बाद शिव जी ने सोचा कि मेढक दुखी होकर आए थे, उनके लिए कुछ इंतजाम करना है। तो शिव जी जिस पत्थर की शिला पर बैठ करके ध्यान तपस्या किया करते थे, उस शिला को, उस चट्टान को आदेश दिया कि तुम जाओ मेढकों की रक्षा करना। तपस्वी शिला है, ऊपर से जोर से शिला आती है, तालाब के किनारे गिरती है और गिरते ही उस शिला के नीचे 100-200 मेढक कुचल कर मर जाते हैं। तो मेढक फिर हैरान हो गए कि ये रक्षा के लिए आती है कि बच्चा के लिए आती है। चलो शिव जी से शिकायत करें। फिर शिव जी के पास पहुंचे, बोले ये आपकी शिला वापस लीजिए, इसमें तो एक ही गिराव में सब 10-20 क्या कुचल गए 200 मेढक, परिवार नष्ट होता जा रहा है, ये रक्षा करने का तरीका नहीं है। शिव जी ने कहा मैंने अपना वाहन सबसे पहले सुरक्षा के लिए भेजा, तो मेरे बैल के नीचे तुम सब कुचल कर मर गए। फिर मैं जिस शिला पर बैठकर तप करता था उसको भेजा, उसके नीचे कुचल कर तुम मर गए। याद रखना, कोई दूसरा किसी की सुरक्षा नहीं कर सकता है। तुम सब आपस में अनुशासन में रहना नहीं जानते हो, इधर उधर कूदते उछलते हो तो तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। स्वयं अनुशासन में रहना सीखो तो मेरे पास सुरक्षा के लिए आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अनुशासन ही तुम्हारी रक्षा करेगा। आज आदमी को अनुशासन तोड़ने में बड़ा मजा आता है। जहाँ लिखा होता थूकना मना है वही थूक देता है, जहाँ लिखा पेशाब करना मना है तो वहीं पेशाब करता है, और जहाँ लिखा है झांकना मना है तो दीवार में झांक लेता है। और इस मनुष्य के मन की आदत है, जिसको जिस कार्य के लिए मना करो उसको जरूर करता है। बड़ा चंचल मन है, इसको चुनौती मिल जाती है फिर करता ही है। किसी दीवार पर लिखा था कि दीवार के भीतर झांकना मना है, तो जो निकलता था वो झांक जरूर लेता था। अगर ना लिखा होता तो शायद लोग न झांकते, और लिख दिया तो आफत खड़ी हो गई। तो जिसकी दीवार थी, लंबी बाउंड्री थी, वो भी आदमी ऊट पटांग दिमाग का था। उसने 2 सिपाही रखे वेतन दे करके, किसी झांकने मत देना। तो जो निकले वो लिखा पढ़े दीवार के भीतर झांकना मना है, तो लोग सोचते थे कोई खास बात जरूर है, झांकना जरूरी है, तो झांक लेते थे। झांकने चले तो पुलिस कांस्टेबल डंडा पटकते तो झांक न पाए। तो एक आदमी ने झांकने की कोशिश किया, पुलिस के सिपाहियों ने झांकने नहीं दिया। तो उस आदमी ने क्या किया, रात में अपनी पत्नी को बताया कि एक लंबी सी दीवार है, उस पर लिखा है झांकना मना है, उसके भीतर कोई खास चीज़ है, विशेष चीज़ है, चलो तुमको भी झका कर लाता हूँ। रात में 5 सेल की टार्च लेकर, डंडा लेकर, पत्नी को लेकर झकाने ले गए वहाँ। और रात में वहाँ पुलिस की ड्यूटी नहीं रहती थी, क्योंकि रात में कौन झांकेगा। तो रात में जा करके झांक लिया और टार्च मार कर देख लिया, तो वहाँ क्या था, गिट्टी, मोरंग, सीमेंट, ईंट पड़ी थी। कोई बिल्डिंग का निर्माण होना था, फैक्ट्री का। पश्चाताप हुआ कि रात की नींद भी भंग हुई और फायदा कोई नहीं निकला, झांक जरूर लिया। ये ऐसा आदमी है, इसको मना करो तो जिद करके वही काम कर देता है। अनुशासन भंग मत कीजिए, अपने मन इंद्रियों पर भी अनुशासन रखिए, इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए। जो इंद्रियों को बस में नहीं करते हैं, जो मन को बस में नहीं करते हैं, वे बहुत बड़े दुख में पड़ जाते हैं। जो मन को अपने काबू में कर लेते हैं
उनको अथाह सुख की प्राप्ति होती है। इस मन को संभाल लो तो आपका जीवन ही मंदिर है, और मन को न संभाल पाओ तो आपका जीवन ही नरक है। मन की चंचलता को मारना ही भजन है, गलत आदत को सुधारना ही भजन है। यही असली भक्ति है। उन आदतों को छोड़ दीजिए जिनसे तुम्हारे घर में कले कलेश बढ़ता है। उन आदतों को छोड़िए जिससे तुम्हारे घर में दरिद्र आता है। उस आदत को त्याग कीजिए जिससे तुम्हारे घर में अशांति पैदा होती है। उस आदत को तिलांजलि दे दीजिए जिसके कारण तुम्हारे घर में सुख शांति नष्ट हो गई है। सत्संग सुनने की आदत बनाइए। धन कमाना एक कला है, लेकिन धन को बचाना दूसरी कला है। और बचे हुए धन से इंसान को बचाना ये कला नहीं है, ये साधना और तपस्या है। इसलिए धन भी कमाइए और धन को बचाइए, और बचे हुए धन से इंसान को बचाइए, क्योंकि आज इंसान संसार में भटकता जा रहा है। इस भटके हुए मानव को राह पर ले आइए तो इंसान देवता से कम नहीं है। संत दरस का फल कितना महान होता है। एक ज्योतिषी ने किसी नवयुवक का हाथ पकड़ा और कहा, तेरी जीवन रेखा टूट चुकी है, तू 1 हफ्ते बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन वह नौजवान मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। ज्योतिषी कहता था, मेरी ज्योतिष का दावा है, झूठ नहीं हो सकती। उस नवयुवक ने कहा कि मैं नहीं मरा, इसका मतलब ज्योतिष झूठ है। तो ज्योतिषी ने कहा, इन 7 दिनों में तूने किया क्या है? बोले, कुछ नहीं किया हूं। कल एक संत का काफिला निकल रहा था, शोभा यात्रा निकल रही थी, तो संत के काफिले के पास में सड़क किनारे खड़े होकर के उनका दर्शन किया हूं, हाथ जोड़कर नमस्कार प्रणाम किया हूं। और संत जी ने हाथ ऐसे उठाकर मेरी ओर नजर डाली है। तो ज्योतिषी ने कहा कि बस उस संत के दर्शन का फल तेरी मृत्यु को टाल दिया है, मेरी ज्योतिष फेल हो गई। संत दरस फल परमे अनुपा, जीव पावे निज सहज। गाइए तोताराम रस्तोगी। जीव पावे निज सहज स्वरूपा, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। सुनि समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहई 4 फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। धन्य है तंबौरवासी, ये क्षेत्र धन्य है, हजारों गांव धन्य है, जो आज इस कलयुग को आपने सतयुग में बदल दिया है।